big world. I have come from that world. You will be lost there. She said, no, Mama, let me try. Go. मैंने कहा जाइए आप वहां पे. Then she decided to go to Delhi. Then she worked with Reliance. Then she went to Canada. कोई help नहीं करी हमने. मैंने कहा search everything. आप apply करिए. And if you are capable, go. Or otherwise, you sit in Allahabad. प्यारे बच्चों, मेरा इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये था, पहले कोई बात खुद को करनी है. एग्जाम होगी या प्रमोशन होगा या हमारा कोई भी कार्य होगा, एक चीज हमें सीखनी पड़ेगी, लाइफ स्किल्स को बढ़ाना होगा. हम लाइफ स्किल्स की हार्ड स्किल्स और लाइफ सॉफ्ट स्किल्स, अभी ज्योत्सना मैम ने बहुत अच्छी बात लिखी. उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड आपका जो भी काम है या कम्युनिकेशन स्किल, मैम इज एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन. आई हैव हर्ड हर, बहुत बार वो एज अ रिसोर्स पर्सन रही और फेसबुक पे हम लोग फ्रेंड भी हैं, एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं, तो वी सी एक्टिविटीज ऑफ ईच अदर. डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ वन वर्ड कॉल्ड एंड्योरेंस. जिस समय आप, मैं थोड़ा सा उसको ऐसे समझा दूं कि जिस समय आप की ताकत कोई कार्य करने के लिए समाप्त होने लगती है, आप थकने लगते हैं, ऐसा लगता है अब बस समाप्त हो रहा है और आपकी मंजिल दिखाई देती है, किसी तरह आप उठते हैं और मेहनत करते हैं और उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. और ये जो एंड्योरेंस है, दिस शुड बी इन योर लाइफ. नाउ कोविड हैज टॉट अस कि यहां तक की जो हमारी कैपेसिटी थी वो ये थी. नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद कोविड. अगर हमें हो भी जाता है, हमारी यूनिवर्सिटी के एक सज्जन को कोविड हुआ, ही इज देयर इनसाइड, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, ठीक है ना. ये स्टिग्मा जिसके बारे में अभी डॉक्टर नीलम बात कर रही थी या दयाशंकर जी बात कर रहे थे, स्टिग्मा किसी, वो हमने नहीं देखा. कौन हमारे साथ खड़ा हुआ, किसने मिठाई खिलाई, कौन हमारे बगल में बैठा और उसको खुद ही नहीं पता था कि उसको कोविड है. अरे कोविड एक वायरस है भाई. उसके साथ में हम जितना न्यूज ज्यादा देखेंगे उतना कोविड हमें परेशान करेगा. जितना आप न्यूज कम देखिए उतना नॉलेज रखिए ना, जितना आपको जरूरत है. हम बॉम्बार्डिंग ऑफ, हम गूगल भी कर रहे हैं, आईनेक्स भी देख रहे हैं, दैनिक जागरण भी पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग वी आर. इतना क्यों देखना? हम इस टाइम में ये देखें कि एग्जैक्टली नाउ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ. मैं पहली चीज अपनी क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में जरूर लेती हूँ. I never start with my subject. If I am teaching business communication, I don't start with communication. I start with knowing each other. Ice breaking से मैं start करती हूँ क्लास अपनी and ask them, what is happiness for you? किस चीज से खुश रहते हो आप? कोई कहता है हम जब वो प्लांट्स वो लगाते हैं ना छोटे वाले, और उसमें जो छोटी छोटी पत्तियां आती है ना, वो हमें बहुत खुशी देती है. Which Dhruv has explained, what is pleasure, what is thrill, what is happiness. तो प्यारे बच्चों, कितना अच्छा टाइम है. शायद हम लोग, ये कोविड नहीं आता तो ध्रुव नहीं होता, डॉक्टर ज्योत्सना यहाँ नहीं होती, रंजना मैम डिमिस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करती कोविड को और डिप्रेशन को. डॉक्टर वाजपेयी ने कितना, हम इंडियन लोग कैसे कहते हैं, अरे यार हम इंडियन है ही ऐसे. अरे नहीं भाई, हम इंडियन तो सबसे अच्छे हैं, सोने की चिड़िया थे. एक जमाना था जीडीपी 33% थी हमारे कंट्री की. अगेन वी कैन रीथिंक, वी हैव टू अनलर्न. डियर स्टूडेंट्स, यूथ को क्या करना है? मैम ने मुझसे कहा इस पे बात करिए. यूथ हैज टू अनलर्न एंड रीलर्न. आपको इसीलिए भगवान कितना दयालु है, आप उसकी दया तो देखिए. उसने हमें एक गुण दिया है भूलने का और नई चीजों को जल्दी अडॉप्ट करने का. अगर हम भूलेंगे नहीं, अपनी ही पर्सनैलिटी ट्रेट पे काम करेंगे, तो हम किसी से क्या सीखेंगे? हम तो ऐसे हैं भैया, दिस इज द थिंग, हम तो ऐसे हैं भैया. नो बच्चों, हम ऐसे हैं, लेकिन गॉड हैज गिवन अस लॉट ऑफ पावर टू लर्न. अब इसमें आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इसमें एक एम्पैथी बहुत बड़ी चीज है. इस समय आपको आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, डॉक्टर नीलम हैज टॉक्ड अबाउट दैट, डॉक्टर ज्योत्सना ने भी बात की. सेल्फ मोटिवेशन. हर बार कौन कहेगा गिर गए हो बेटा, लो उंगली उठो और चलो? नो. नाउ जो हमारा एनएसएस का यूथ है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनएसएस यूथ, हमने क्या किया? हमने उसको कहा पहले लॉकडाउन हो जाओ. प्रधानमंत्री कह रहे हैं लॉकडाउन हो जाओ, हम सुरक्षित हैं, हम लॉकडाउन हो गए.
फिर हमें नेक्स्ट हमारी गाइडलाइन एनएसएस की आई कि आप लोगों को पोस्टर्स के जरिए आपको सोशल जो भी मैसेजेस देने हैं। बच्चों को बड़ा प्रसन्नता हुई, अपने प्रिंसिपल मैम की फोटो, अपनी प्रोग्राम ऑफिसर्स की फोटो, मेरी फोटो लगा लगा के वो सारे मैसेजेस बच्चों ने बनाए। एंड इट्स गुड टू सी योरसेल्फ बीइंग अ पोस्टर गर्ल। एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड दैट लॉकडाउन पीरियड एंड उनका एक स्किल डेवलप हो गया। जितने भी वेबिनार हो रहे हैं, चाहे रंजना जी की डॉटर्स हो या नीलिमा जी के बच्चे हों या मेरे बच्चे हों, ये जितने भी ब्रोशर्स हैं, ज्योत्सना जी भी मुस्कुरा रही हैं, डेफिनेटली हम सबके बच्चों ने हेल्प की हाउ टू मेक ब्रोशर्स एंड हाउ टू मेक सर्टिफिकेट्स। टेक्नोलॉजी में अरे म्यूट हो गया, अरे ये कैसे हो गया, तो लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्नड एंड एंजॉयड, thoroughly enjoyed. And thanks to all of you बच्चों, all the daughters, lovely sons, thanks to all of you. आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ बैठ के कॉन्फिडेंटली, योर कॉन्फिडेंट वर्किंग मदर्स आर स्माइलिंग, और हम इसको भी हमने अडॉप्ट किया। अरे 50 में किया तो क्या किया, मजा आ रहा है करके इसको भी। तो यू नो एक्चुअली द लाइफ इज ऑलवेज, इट इज अ रोलर कोस्टर। इसमें कोई भी चीज एक जैसी पहले भी नहीं आई थी। कोविड ने हमें रोका है, लेकिन फिर से जैसे ही यूनिवर्सिटी रीओपन हुए, फ्रॉम लास्ट 2-3 days वी स्टार्टेड गोइंग एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल देयर। नाउ वी आर एट नॉर्मल स्टेज। वी नो कि हमें एसएमएस करना है। व्हाट इज एसएमएस? हमें अपने को अपने जो स्वच्छता पे ध्यान देनी है, मास्क लगाना है, और उसके साथ साथ में हमें सोशल डिस्टेंसिंग, द वर्ड इज रियल में फिजिकल डिस्टेंसिंग। अरे हम लोग तो इंडियन लोग हैं भाई, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग से रह पाएंगे। हमें एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, 2 गज की दूरी रखनी है, बट इमोशनली और कनेक्ट होना है। यू नो इट्स अ लवली टॉपिक मैम, मतलब वी कैन गो ऑन एंड ऑन। मैं लगातार, मतलब आज मैं 3 बजे से जगी हूँ मैम, क्योंकि मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स थे आज, बट मैंने कहा आज मुझे थकना नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू फील टायर्ड। और वहां जाती हूँ तो देखती हूँ वहां पे 3 किलोमीटर मुझे चलना है। मैंने कहा चलो मंजू सिंह आज तो चल के वहां पे भी आना है। एंड यू नो आई थॉरली एंजॉयड होल डे। पूरे दिन हमने जो कुछ किया, बिकॉज आई वॉज एंथुजियास्टिक। और इसके बाद इंडियन रोड सेफ्टी के लिए ARTOs के साथ में हमारी, क्योंकि ऑनलाइन ड्राइविंग अब ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो NSS इज पार्टनर विद RTO ऑफिस ऑल्सो। तो प्रमुख सचिव का लेटर है, इसके बाद मैं वो उसको ज्वाइन करने जा रही हूँ। बट आई एम फीलिंग सेम एनर्जी। बीच में बच्चे 2 बार चाय कॉफी लेकर आ गए, तो आई एम हैप्पी कि people around me are positive. They know today is a hectic day and we should adopt. Adoptability, प्यारे बच्चों, adoptability is the biggest word. याद रखिए, अगर आप अडॉप्ट नहीं करना जानेंगे तो आपकी जो, जैसे ध्रुव ने वो अभी ग्राफ दिखाया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें आप 1 मिनट में मेंटल स्टेट पॉजिटिव हो सकता है और दूसरे मिनट में नेगेटिव हो सकता है। उसने मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों? क्योंकि हम सब लोग अपने बारे में सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं। आई एम गुड। मैं सारे कैंप्स में जाती हूँ, सारे बच्चे मेरे जानते हैं। मैं पूछती हूँ हु इज द बेस्ट, और बच्चों को बोलती हूँ कि आपको मुझसे जोर से बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जब बच्चे मेरे बोलते हैं आई एम द बेस्ट, मैं बोलती हूँ और जोर से बोलिए, आई एम द बेस्ट। दीज आर द पावर। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी कुंडलिनी माँ जो सुषुप्तावस्था में बैठी रहती है, आप उसको समझते भी नहीं, लेकिन जैसे ही दोनों हाथ रख के आप यूं आंख बंद करके उससे अपने को मिला देते हैं, जो फीलिंग, सुप्रा फीलिंग आती है, विद इन अ मिनट आप बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय कोलीग्स, ऑल द पीपल हु आर हियर, मैं एक ही चीज कहूंगी, जो एनर्जी है, यू आर द एनर्जी। एनर्जी इज इनसाइड यू। किसी को देख के, रंजना जी को देख के, टंडन मैम को देख के, ज्योत्सना मैम को देख के हम इस एनर्जी को देख सकते हैं, बट फील तो आपको करना होगा। बहुत मम्मा ने अच्छा डिश बनाया और आप अपने फ्रेंड से लड़के बैठे, यू आर नॉट इन गुड मूड, तो कहेंगे ठीक है। और अगर आपने मम्मा को एक बार किया मॉम यू आर अ सुपर मॉम, और एक हग उसको दीजिए, आप देखिए लाइफ चेंजेस देयर। तो मेरे तो बस यही सोच है, क्योंकि आई बिलोंग टू अ फैमिली, एक जॉइंट, ऐसी जॉइंट फैमिली से हूँ जहाँ पे 4 जनरेशन आज भी है। ऑल पीपल मूव टू US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बट एवरी डे हम जूम पे शाम को अपनी बैठकबाजी जरूर करते हैं।
वी आर सो कनेक्टेड, वी आर इमोशनली सो कनेक्टेड टू ईच अदर। कितनी भी बड़ी परेशानियां आती हैं, हमारे यहाँ बर्थडेज होते हैं तो भी हम लोग इकट्ठे एंजॉय कर लेते हैं। कभी एक ही चीज है, इस कोविड से डरना नहीं है, कोविड को डराना है। और कोविड तभी डरेगा जब आप अपने को मजबूत रखेंगे, क्योंकि एनिमी जो है वो अदृश्य है। और आपका जो भविष्य है, जो एनएसएस के बच्चों को अगर मैं खास करके बात करूंगी, तो जब आप एनएसएस के साथ जुड़ते हैं तो आपकी जो वन डे एक्टिविटीज थी, जो स्पेशल एक्टिविटीज थी, हमने आपको ऑलरेडी उसके लिए ट्रेन किया हुआ है। बिकॉज हमारा मोटो ही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विथ कम्युनिटी सर्विसेज। तो हमने कम्युनिटी सर्विसेज के साथ में बहुत कुछ किया है और आगे और भी करना। अब तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। सो मैं जानती हूँ कि लास्ट स्पीकर होना इज अ वेरी झेलाऊ वर्क, और वो सारे जितने लोग हमारे ऑडियंस में हैं, कहीं मैं मैसेज देख रही थी, प्लीज मैम डोंट मेक इट वेरी बोरिंग, है ना, इसको मोनोटोनस मत बनाइए। तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो मोनोटोनस न रहती हूँ, न मैं कभी किसी को बनाने की कोशिश करती हूँ। आई जस्ट ट्राई टू स्पीक, just try to make a family atmosphere। हम सब मिलके काम करते हैं, कुछ आप कहेंगे कुछ हम कहेंगे, सिर्फ हम कहेंगे और आप सुनेंगे तब समाज नहीं चलने वाला। सुनना और गुनना, इसीलिए हमारे समाज में रहन के साथ सहन, सुनने के साथ गुनना, ये सारे शब्द हमारे दादी नानी के शब्द हैं, वो उतने ही सार्थक हैं। तो इसी के बाद इस बात के साथ में मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि आज का जो ये वेबिनार है, इट्स नॉट अ वेबिनार, it's a exchange of emotions from different, ये जो डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं, हम सभी लोग यहाँ पर हैं। 1500 जिस वेबिनार में, अगर वही मैंने अपने कॉमर्स एसोसिएशन में, मैनेजमेंट एसोसिएशन, अकाउंटिंग एसोसिएशन, सृजन वहां से बोल रहा है मैम मैंने यहाँ इस पे टेलीग्राम पे वो किया, आई हैव गिवन टू माय डॉटर, एवरीवन यू नो जस्ट टेलीकास्ट कि वी आर टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, it is just Ranjana ma'am, it is just a start of it, and you have given a wonderful start. It's a wonderful start you have given to, and ये हम यूनिसेफ के साथ मिलके और भी ऐसे वर्कशॉप्स करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डू इट प्रैक्टिकल, वी आर गोइंग टू, इट शुड नॉट बी इन अ लेक्चर फॉर्म। जो भी पार्टिसिपेंट सुन रहे होंगे, नेक्स्ट जो हमारी वर्कशॉप्स होंगी, आप उसमें बात करेंगे बेटा, हम आपको मेंटर बनाएंगे। हम लोग कभी भी पार्टिसिपेटिव बात करते हैं, हम बात नहीं करते, हम आपको लीडरशिप सिखाते हैं, बिकॉज एवरीवन हैज सम और अदर लीडरशिप ट्रेट। सो मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू मैम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल वेबिनार, और टंडन मैम अगेन चरण स्पर्श, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी मैं वहां से यहाँ लेना चाह रही हूँ। तो हमेशा you are with me, always your blessing is with me, I feel that, and everyone, especially Dr. Bajpayee, आपसे तो मिलना है मुझे, I cannot stop here. Dhruv, if you are in Allahabad, so we are going to meet soon, क्योंकि आप जैसे youth are real role models of society, and thank you for choosing all the wonderful, I think one of the best webinars I have attended. Thank you so much ma'am। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। और इसका श्रेय हम आपको देंगे कि आपने बहुत आसानी से हमारा काम सब सरल कर दिया। कहा मैं जुड़ रही हूँ, तो मुझको शायद ही इस बात का थोड़ा सा था कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब तक पहुँचे। तो जब आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला और यूनिसेफ ने भी आपके बदौलत उसको अपने से जोड़ लिया, तो हम आश्वस्त हो गए कि ये बात सब तक पहुंचेगी। और आपने सच कहा है कि ये वेबिनार कोई एकेडमिक रीजन से नहीं हो रहा है, ये हमें वी हैव टू रीच आउट टू आवर स्टूडेंट्स and to the young people and also to the adults and old who are suffering from mental diseases, especially in the COVID times. And एक बात जो बार बार मन में आती है कि चैलेंज को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलें, वो कोई मंजू मैम से सीखे और सब बच्चों को अपने साथ मैम के साथ जुड़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए और उनकी सिखाई हुई चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले स्पीकर मिस्टर ध्रुव को आमंत्रित करती हूँ। ध्रुव, आप हमारे साथ हैं? क्वेश्चन आंसर। जी मैं हूँ। जी ध्रुव,
everyone has liked your session और हर जी, एक ने आपकी सेशन की बात बीच बीच में करी और so अब grateful, आप जी. हमारे साथ हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेकर और ध्रुव That's ने correct. इसके लिए बड़ी मेहनत भी करी है. इन्होंने बच्चों से पूछा है कि कौन से प्रश्नों का जवाब आप हमसे चाहेंगे अगर हम ये बात सामने रखते हैं तो. एंड ही इज हियर विथ अस to communicate to us that what are these frequently asked questions, and through the like his answers will open up our minds to all sorts of questions that can come, and he will also solve those questions for us. And हमारे जितनी भी भ्रांतियां हैं डिप्रेशन को लेकर शायद वो अब आज जितनी खत्म हुई है अब और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी. ध्रुव राज शर्मा, प्लीज. जी, जी, एब्सोल्युटली. तो मुझे ये बहुत जरूरी लगता है कि जितनी बार भी मैं लोगों से बात करता हूँ, आई गेट दिस फीलिंग that the word depression is thrown around like it's a muffler that you can just wear around and call yourself depressed. मैं सबसे शुरुआत में एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे, like I said, I'm not going to be representing the neurochemistry part of this. I'm not going to be representing the psychiatry part of this. I'm going to be talking as an objective researcher. मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो कि verifiable हैं साइंस के द्वारा. लेकिन मैं आपको वो बातें अवश्य बताऊंगा जो कि मेरे हिसाब से, और जितने मेरा फोकस ग्रुप था, जितने लोगों से मैंने पूछा कि अगर आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ जानना हो तो वो कौन से प्रश्न होंगे, तो मैं आपको वो बातें अवश्य बताना चाहता हूँ. क्योंकि पर्टिकुलरली विद एवरीथिंग अराउंड सुशांत, जितने भी बातें हम लोगों ने सुनी, द टर्म डिप्रेशन इज वंस अगेन कम इनटू आवर लाइव्स. एंड ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्या सत्य है और कहाँ पे झूठ शुरू होता है. तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो वही बात है जो कि डॉक्टर वाजपेयी ने सबसे पहले शुरू में कही थी कि डिप्रेशन के कोर में देयर इज एन इमोशन व्हिच इज कॉल्ड सैडनेस, एंड दैट्स अ वेरी टॉल अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि यहीं पे बात खत्म नहीं करी जा सकती. So before I say what depression is, I'm going to say what depression is not. I'd like to inform everybody who's watching that sad, unhappy, dissatisfied, disgruntled, disillusioned, ये सब बहुत वैलिड इमोशंस हैं जो डिप्रेशन के आसपास भटकते भी नहीं. You have every right to be even upset. These are also things that one can say. It's very fashionable, unfortunate incidents, but it's very fashionable to say I'm feeling very depressed right now. That's just, I believe, if you can just move the Oxford University to make it a little more formal, I think we should make this grammatically incorrect for somebody to say I'm feeling depressed right now, because there cannot be a right now in your state of mind. Depression दो किस्म के होते हैं. One is a mood and the other is a mental disorder. If you have to qualify for depressed, then you have to have had at least 5 of the following symptoms for a minimum of 2 weeks. कम से कम 14 दिन तक बिना रुकावट के और बिना शिफ्ट के इन 9 में से कम 5 होने आवश्यक हैं. Otherwise, you just upset. You can be sad. That's absolutely fine. It's a part of life. अगर हमारी पतंग कट जाती है तो हमें बुरा लगना चाहिए. So, what are these 5 things? जो सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि डिप्रेशन अगर किसी को होता है तो उसका एक सीरियस वाला वर्जन होता है, एंड दैट्स कॉल्ड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको कि बोलचाल की भाषा में डिप्रेशन बोलते हैं. इसको साइकाइट्री की भाषा में क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं. ये भयानक वाला साइड होता है जिसको कि इमीडिएट साइकाइट्रिक हेल्प की आवश्यकता होती है. इसमें फोटोफोबिया और फोनोफोबिया 2 चीजें बहुत आवश्यक होती है. जिसको होता है उसे दिन की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उसे कमरे में उजाला नहीं होना चाहिए, उनको अंधेरा अच्छा लगता है. बिकॉज I don't know if I should use a because here, but it seems like they don't want the attention. I could be
completely wrong about that. दूसरी चीज होती है फोनोफोबिया, यानी साउंड से, फोन का मतलब ग्रीक भाषा में साउंड होता है, फोनोफोबिया आवाजें नहीं अच्छी लगती, शांति चाहिए, अंधेरा चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, पैसिविटी होती है, एक्शन नहीं करेंगे, सक्रिय नहीं होते, निष्क्रिय होते, दे वेरी डोमिनेंट एंड पैसिव पीपल, पड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे कि कुछ भी ना हो। एंड दीज आर सम वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। अगर किसी इंसान को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, particularly serious forms में, so one of the things that really happens is that personal hygiene goes down. इसका क्या मतलब है, ऐसे लोग नहाना कई बार छोड़ देते हैं, ब्रश करना छोड़ देते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं सेकेंड ईयर साइकोलॉजी स्टूडेंट था, आई वाज रीडिंग क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड हम लोगों के एक सीनियर थे who had gone missing for a while. He was somebody that we were very fond of, वो कुछ दिनों से दिख नहीं रहे थे, and there were rumors that he is going through depression. एक महीने के बाद एकदम से वो एक दिन दिखाई देते हैं, एंड ये एक खुले में दिखाई दिए हमको। आई थिंक इट वाज जनवरी और समथिंग, सो हम लोग सब बाहर थे, धूप में थे, दिस वाज नॉट इवन इनसाइड अ क्लोज्ड रूम, और इनको इनके बगल में खुले में, खुली हवा में खड़े नहीं हुआ जा रहा था, बिकॉज ये पता नहीं कब नहाए थे और इतनी जोर की महक आ रही थी। ये बात हमने केवल साइकोलॉजी की किताबों में पढ़ी थी, ये देखने वाली बात होती। पर्सनल हाइजीन गोइंग ऑफ, मुंह से बदबू आती है, शरीर से बदबू आती है, ऐसे ही डिप्रेशन नहीं हो जाता। नाउ तो ये बहुत लेमन टर्म्स में मैं डिस्क्राइब कर, I'd like to get a little more specific. So कैसे पता करें कि डिप्रेशन है? निम्नलिखित 9 में से कम 5 चीजें होनी चाहिए और 2 हफ्ते तक होनी चाहिए। पहला क्या है? लो मूड, मूड डाउन होना चाहिए। मूड डाउन का मतलब ये नहीं कि इंसान चिड़चिड़ा है, केवल चिड़चिड़ा होने का अधिकार है लोगों को नॉर्मल दायरे के अंदर। 2 हफ्ते तक बिल्कुल लो मूड, कुछ ना करने का मन करना। नंबर 2, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज। बड़ा अच्छा शब्द है, इसे कहते हैं एनहेडोनिक। ग्रीक भाषा में हिडॉन का मतलब प्लेजर होता है, एन का मतलब एब्सेंस होता है। तो अगर कोई इंसान एनहेडोनिक हो जाता है तो उसका मतलब कोई भी प्लेजरेबल चीज आप उनसे बोलो चलो ना ये करते हैं, वो बोले क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा उस चीज से, शायद कुछ बोले भी ना। डिपेंड करता है कितनी सिवियरिटी है उनके डिप्रेशन की। सो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज, खाना खाने का मन नहीं, म्यूजिक सुनने का मन नहीं, कुछ भी करने का मन नहीं। नंबर 3, चेंज इन एपेटाइट। अब याद रखिएगा कि अगर आपको इस समय भूख नहीं लगी, इसका मतलब नहीं कि आप डिप्रेस हैं। वो 9 में से कम 5 होने चाहिए, ऐसे नहीं डिप्रेशन बोल देते हैं। सो चेंजेस इन एपेटाइट या तो बढ़ जाता है, कुछ लोग बिंज ईटिंग करना शुरू करते हैं। बिंज ईटिंग क्या होती है? हद से ज्यादा खाना खाना। तो अगर अब आपको एकाएक बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू हो रही है और आप ढेर सारा हानिकारक खाना खा रहे हैं, तो सोचिए कि क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं एकाएक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जिंदगी पर से कंट्रोल हट जाता है, and the only thing we seem to have control on is वो वाला सेंसेशन। जब हम एक रिच चॉकलेट केक में बाइट करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमें कैसा महसूस होने वाला है। हम ढेर सारी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं कि हमें मालूम होता है हमें कैसा लगने वाला है। आप जानते हैं आपको। तो इसलिए अगर आपकी एपेटाइट में एकाएक बढ़ोतरी हुई है, या आपको बिल्कुल भी खाने का भूख लगती नहीं, आपके सामने कुछ भी रख दें आपको मन नहीं करता है, तो डिप्रेशन नहीं भी हो तो समथिंग हैज चेंज्ड एंड यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू व्हाई दैट इज हैपनिंग। दैट्स नंबर 3। नंबर 4, आपको वर्थलेसनेस की फीलिंग होगी, या तो अपने बारे में लो सेल्फ एस्टीम, जैसे मैंने अपने पिछले सेशन में डिस्क्राइब किया था, यू माइट फील वर्थलेस बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग लो सेल्फ एस्टीम। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गिल्ट विल्ट जैसी चीजें हो रही, डिपेंड कर रहा है कि आपके डिप्रेशन का ट्रिगर क्या है। हो सकता है गिल्ट हो रही हो आप, सो दैट या तो इंसोम्निया होगा, नंबर 5 पे आ रहे हैं, या तो इंसोम्निया होगा या हाइपरसोम्निया होगा। इसका मतलब क्या है? या तो आप बहुत कम सोएंगे, और ये अवश्य याद रखिएगा कि 10 में से 6, बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ, 10 में से 6 लोगों को, जो मानसिक विकार वाले लोग होते हैं, उसमें 10 में से 6 लोगों को ये होता है। क्या होता है? स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस होते हैं। या तो, और ये मैं सारे मानसिक विकारों की, मैं साइकोसिस की बात कर रहा हूँ, स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे होंगे आपको। तो या तो इनसोम्निया होगा यानी नींद आएगी नहीं, या हाइपरसोम्निया होगा, जरूरत से ज्यादा सोएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वैसे भी जरूरत से ज्यादा सोते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप उनको और सिम्टम्स के लिए देखना चाहें कि कोई इंसान बेवजह निष्क्रिय हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए।
तो शक हमेशा करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा उतनी जल्दी हम कुछ कर पाएंगे उसके बारे में। दैट्स नंबर 5। नंबर 6, इनएबिलिटी टू पे अटेंशन टू थिंग्स, कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत अगर होती है किसी इंसान को तो ये डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। ऑफ कोर्स बाकी तो चीजें भी होनी चाहिए। नंबर 7, इनको साइकोमोटर एजिटेशन होता है या रिटार्डेशन होता है। सरल भाषा में बताएं तो इनको रेस्टलेसनेस यानी व्याकुलता होती है या निष्क्रियता होती है, यानी बिल्कुल एक्टिविटी ना करने का मन। तो या तो बहुत ज्यादा कुछ करेंगे, हाइपर एक्टिविटी में चले जाएंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे, बेचैनी होगी या निष्क्रियता होगी। नंबर 8, लॉस ऑफ एनर्जी, थके थके से महसूस करेंगे। अब मैं जानता हूँ कि इस समय आप में से बहुत सारे लोग उसका सोच रहे हो कि आप भी थका थका महसूस करते हैं। ये गर्मियों के दिनों में थोड़ी बहुत नींद आना वाजिब होता है, इसको स्लम्बर बोलते हैं, जो कि समर का एक हिस्सा होता है। बट अगर हर समय थका थका महसूस करता है इंसान और पर्याप्त नींद मिल रही है तो देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कारणों से भी ये सब होता है। सो डोंट जंप टू कंक्लूजन्स कि आपको डिप्रेशन हो गया, खुश हो गया इसके लिए। नंबर 9, एक्सट्रीम केसेस में रिकरेंट थॉट्स ऑफ सुसाइड भी हो सकते हैं। अब हम क्योंकि ये सुशांत के बाद से हो रहा है इसलिए हम सुसाइड के बारे में अलग से बात करना चाहेंगे, बट रिकरेंट थॉट्स ऑफ सुसाइड हो सकते हैं। तो ये 9 मैं फिर से बता रहा हूँ। लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज, हमने एनहेडोनिज्म बोला था, चेंजेस इन एपेटाइट, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या एक्सेसिव गिल्ट, sleeping either too much or too little, poor concentration, psychomotor agitation, और रिटार्डेशन यानी रेस्टलेसनेस या निष्क्रियता, दोनों में से कोई एक। आपको लॉस ऑफ एनर्जी हो सकती है या आपको रिकरिंग थॉट्स ऑफ सुसाइड हो सकती है। याद रखिएगा, एक साधारण इंसान को साधारणतः सुसाइडल आइडिएशन नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर अपने आप को बचाने की, सेल्फ प्रेजर्वेशन की टेंडेंसी होती है। सुसाइडल आइडिएशन नॉर्मल नहीं होता और इसको मजाक में नहीं लिया जाता है। हाउएवर कई लोगों के लिए एक अजीब किस्म की धारणा भी बन जाती है जिसमें कि वो सुसाइड की बातें करते हैं, जिससे कि कभी कभी बड़ी सैड दशा होती है अगर ऐसा होता है। कई लोगों को सुसाइड की धमकी देने की आदत पड़ जाती है। ऐसा तब होता है जब आप एक हाईली रिजेक्टिंग एनवायरनमेंट होता है, लोग आपकी बातों को स्वीकार नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो आप एकदम से एक बॉम्ब गिराते हैं कि मैं मरने चाहता हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, जिसकी वजह से कई बार कुछ लो सेल्फ एस्टीम लोगों को अटेंशन मिल जाता है। तो ये सब बातें बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब समझ के रहें। नाउ तो वापस आते हैं यहाँ पे कि डिप्रेशन होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये 9 में से कोई 5 चीजें होंगी। मोटा मोटा बोला जाए तो मूड लो हो जाएगा, एक्टिविटी करने का नहीं करेगा, फोटोफोबिया होगा, फोनोफोबिया होगा, जैसी चीजें हैं। नाउ डिप्रेशन इज बोथ अ मूड एंड इट इज ऑल्सो अ मेंटल डिसऑर्डर। अगर आपको आज के दिन थोड़ा स्लोनेस हो रही है, आज आपका मूड खराब है, तो दैट्स नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, दैट्स नॉर्मल। डिप्रेशन कई रूपों में आता है, तो मूड वाली बात को हम यहां से डिस्कस करना छोड़ देंगे, बिकॉज दैट्स नॉर्मल। जिस चीज को जानने की आवश्यकता है वो है कि डिप्रेशन कई रूपों में आता है। जल्दी से बता देता हूँ, इसमें जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे वो नोट कर लीजिएगा। ये सब आपको अच्छे क्रेडिबल सोर्सेज ऑन द इंटरनेट पे मिल जाएगा। विकिपीडिया एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं, ज्यादातर चीजों के रेफरेंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ डिप्रेशन जो कि आपको मालूम होना चाहिए, जो सबसे बड़ा वाला होता है, वो होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे कुछ लोग MDD बोलते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर काफी समय तक चलता है, ये सीरियस होता है, इसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं। और ऐसे लोगों को बचा के रखना पड़ता है क्योंकि ये अपना ख्याल नहीं रख पाते कई बार। नंबर 2 होता है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जैसे कि पहले जमाने में डिसथाइमिया बोलते थे। पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है कि आएगा जाएगा, टेंडेंसी है डिप्रेस हो जाने की, हर समय नहीं रहता लेकिन आता जाता रहता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट माइल्ड वर्जन होता है डिप्रेशन का, जो कि जैसे कि डॉक्टर वाजपेयी ने बताया था, ऐसी मदर्स जिन्होंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, उसके कुछ दिनों के बाद वो बच्चे से वो बिछड़ी हैं, क्योंकि उनके वूम में चल रहा था, पल रहा था वो बच्चा, तो अब उससे बिछड़े हैं, तो उनकी बच्चे से पार्टिंग हुई है, बिछड़ना हुआ है, इसलिए इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं।
ये कुछ दिन तक होता है, सबको नहीं होता। और जैसे कि डॉक्टर वाजपेयी ने बताया था, ये डिफिकल्ट टू डायग्नोस होता है बिकॉज घर में सब लोग खुश हो रहे होते हैं। तो अगर आपको ये अजीब लगता है कि कोई मदर है जो सेलिब्रेट नहीं करी कि उनका बच्चा पैदा हो गया है, तो सस्पेक्ट कीजिए इस बात को, क्या उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। ऐसा होता है, किससे पार्ट करे, बच्चे से पार्ट करे, बिछड़ रहे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म डिप्रेशन है, पता नहीं किसी ने अभी तक बात करी है कि नहीं, ये सिचुएशनल डिप्रेशन में आता है। तो ऐसे कुछ देश होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं। वो ठंडे होते हैं इस कदर कि वहां पे बारिश होती है तो धूप नहीं निकलती, कभी कभी बहुत दिनों तक धूप नहीं निकलती। मैंने इस फॉर्म ऑफ डिप्रेशन को खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं आयरलैंड में रहता था और वहां पे कभी कभी एक एक महीना धूप नहीं निकलती थी। ऐसी जगहों पे जहां बहुत अंधेरा रहता है, वहां पे एक चीज होती है जिसे कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी SAD। आप उसे सैड बोल सकते हैं, कई लोग इसे सैड बोलते हैं, SAD, सैड, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल होता है, धूप दिखा के सही किया जा सकता है। ऐसे भी देश होते हैं जहां पे आर्टिफिशियल सोलेरियम्स बनाए जाते हैं ऐसे लोगों को रौनक देने के लिए। इसलिए हम इस बात को काफी इंकरेज करते हैं कि अगर आपके घर में केवल व्हाइट लाइट है, थोड़ी सी पीली लाइट रखा कीजिए, ताकि उससे आपको थोड़ी सी रौनक, थोड़ा सा धूप का इल्यूशन सा रहता है। केवल पीली लाइट नहीं, मिक्सचर ऑफ बोथ लाइट्स इज फाइन। सो दैट मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ इसमें अब। सो एटिपिकल डिप्रेशन भी होता है, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। साइकोटिक डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, हम डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। बाइपोलर में मतलब क्या है, दो पोल्स होंगे, दो एक्सट्रीम्स होंगे। कभी कभी, मैं फिर से अपना चार्ट दिखाना चाहता हूँ आपको, तो कभी कभी आपको डिप्रेशन होगा, कभी कभी आपको मेनिया होगा। आप इस रेंज में वेरी करेंगे, मेनिया से लेकर डिप्रेशन। तो आपका जो एक नॉर्मल इंसान का चार्ट होता है, वो यहाँ से पॉजिटिव इमोशन से नेगेटिव इमोशन के बीच में जाता है। एक बाइपोलर विक्टिम का इतने बड़े बड़े लीप होते हैं, कभी बहुत ज्यादा हंसेंगे, कभी बहुत ज्यादा रोएंगे, दैट्स बाइपोलर। ये भी एक किस्म का डिप्रेशन होता है। इसके अलावा एक चीज होती है जिसको कि DSM-5 ना, दुनिया में जिस चीज को एक मानसिक विकार यानी मेंटल डिसऑर्डर माना जाता है, उस चीज का मापदंड आपकी और मेरी झक नहीं होती। इस चीज के ऊपर साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, साइंटिफिक मेंटल डिसऑर्डर्स। दूसरा होता है ICD। ये दोनों दुनिया के तरीके होते हैं जिसमें कि वो लोग समझते हैं, उसे क्लासिफाई करके उसके सिम्टम्स रिकॉर्ड करते हैं ताकि अफवाहें ना फैलें। तो DSM के अंतर्गत इस समय DSM-5 चल रहा है। DSM-5 2013 के बाद से चल रहा है। जब मैं कॉलेज में था तो DSM-4 हुआ करता था, तो इसलिए मुझे ये बात वैल्यूएबल लग रही बताना कि अब DSM-5 आ चुका है। DSM-5 में कई नए फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन रिकॉग्नाइज किए गए, जिनमें से एक है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। नाउ जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है महिलाओं में, तो कंप्लीट होने सॉरी, जब ऑनसेट होने वाला होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसके कुछ दिन पहले, एक कुछ केसेस में लगभग 2 हफ्ते पहले डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। ये बहुत कॉमन नहीं होता, इसलिए इस बात से अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है। ये DSM-5 द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया गया, उसके पहले नहीं बोलते थे। इसको PMS से नहीं कंफ्यूज करना है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है, ये उससे 2 हफ्ते पहले होता है। अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है आपको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर हो। उसके अलावा कई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कंज्यूम करने से डिप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं उनको डिप्रेशन होता है। अल्कोहल और सिगरेट में बहुत बड़ा फर्क होता है। अल्कोहल डिप्रेसेंट होता है, सिगरेट स्टिमुलेंट होता है। सिगरेट से दिमाग जल सा जाता है थोड़े समय के लिए, लाइटन होता है। अल्कोहल आपको दबाता है। सो अल्कोहल और कई किस्म के अन्य सब्सटेंस डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज के केस में भी डिप्रेशन हो सकता है आपको। एंड देन आते आते माइनर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी होता है। तब ये देखिए, मेजर जो सबसे पहले बताया था ये उसका ऑपोजिट है। ये कम डिप्रेशन है, थोड़े समय के लिए रहेगा, चला जाएगा, एंड कोई जरूरी नहीं कि ये रिकर करे, ये बस आके एक बार जा सकता है। तो इतना सब है जो कि डिप्रेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोल देते कि डिप्रेशन। एक मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था जब मैं लिस्ट बना रहा था कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो कि डिप्रेशन के बारे में जानने चाहिए, FAQ क्या होना चाहिए।
तो मुझसे एक सवाल पूछा गया कि कितना छोटा बच्चा डिप्रेशन के लिए एलिजिबल होता है, कब मालूम चलता है कि डिप्रेशन हो सकता है। मुझे जान के बहुत अफसोस हुआ था कि 3 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड डिप्रेशन के कैटेगरी में जा सकता है। 3 साल से ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ये इंसान पूरी तरह से बोलने के लायक नहीं हुआ, लेकिन डिप्रेशन के काबिल हो चुका है। मुझे बहुत खराब लगा था जान के। 2009 से हमें ये बात मालूम है कि ऐसा होता है। तो हमने आइडेंटिफिकेशन, टाइप्स, अर्ली ऑनसेट, डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन, ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि डिप्रेशन होता किस चीज से है। ये जरूर याद रखिएगा कि सिचुएशनल डिप्रेशन होता है आपके संग, जैसे कि अगेन आई एम गोइंग टू कोट डॉक्टर बाजपेयी। सबसे पहले उन्होंने ये बात करी थी कि किसी इंसान के संग हार्ट ब्रेक होता है, किसी इंसान के संग पर्सनल लॉस होता है, किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है, आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आपके संग किसी भी किस्म का फीलिंग ऑफ लॉस होता है, तो it's very natural to feel extremely upset, and it's very natural to be able to exhibit symptoms of depression. But उसको major depressive disorder से confuse ना करना बुद्धिमता होगी। इग्नोर नहीं करना है, थेरेपी जरूर सीख करनी है। One of the greatest problems in our society is that किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाने को टैबू माना जाता है, स्टिग्मा माना जाता है कि परिवार वाले बताते नहीं है कि हमारे रिश्तेदार वहां पे गए थे, जैसे कि पता नहीं कहाँ चले गए हो, करप्शन के चार्जेस लग गए हो। पागल होने तक, आम भाषा में पागल कहते हैं, बुरा लगता है। मानसिक विकार डेवलप होने तक इंतजार करना बुद्धिमत्ता नहीं है। जितनी जल्दी साइंस दिखना शुरू हो जाएं बिना झिझक के। हम लोग लोगोफिलिया में ये वाली बात बहुत बोलते हैं कि नो डिसअपॉइंटमेंट इज टू स्मॉल। किसी भी किस्म की चीज अगर दिमाग में घर करी है कि मुझे अपसेट लग रहा है, यू नीड टू टॉक टू समबडी। उतना तो होना ही है ना। तो जब भी आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मालूम होनी चाहिए, सबसे पहला स्टेप, अगर वो थेरेपिस्ट अच्छा है, और याद रखिएगा कि साइकाइट्रिस्ट हमेशा थेरेपिस्ट नहीं होते, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क होता है। साइकाइट्रिस्ट दवा देते हैं, जैसे कि डॉक्टर वाजपेयी ने कहा था, काउंसलिंग नहीं करते हमेशा। अगर एक साइकाइट्रिस्ट साइकोथेरेपी में भी ट्रेंड है तो हो सकता है वो काउंसलिंग करना चूज करे, लेकिन हमेशा नहीं। उनकी प्राइमरी ट्रेनिंग बायोकेमिकल होती है, तो उनका तरीका अलग होता है। वो दवा से ठीक करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट बात की तह तक जाते हैं। तो थेरेपी के प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कैथार्सिस। दैट्स CATHARSIS, कैथार्सिस। कैथार्सिस का मतलब साधारण भाषा में बोलेंगे तो दिल हल्का करना। अगर एक थेरेपिस्ट आपका विश्वास जीत सका है तो वो थेरेपिस्ट आपको बुलवा पाएगा, और जैसे ही आपने बात करना शुरू की और आपको लगा कि कोई आपकी बात सुन रहा है, तो आपका पहला वेंट होगा। हो सकता है आप चीखें, हो सकता है आप चिल्लाएं, हो सकता है आप फूट फूट के रोएं। ये सब नॉर्मल है, ये सब नेचुरल है, ये कैथार्सिस का पार्ट है। अगर सामने वाला आपको बात नहीं करने दे रहा है तो कैथार्सिस नहीं होगी। बहुत मुश्किल है ऐसे में कैथार्सिस होना, व्हिच मींस दैट द अदर पर्सन इज जस्ट अ बैड लिसनर, और उस केस में आप वो राहत नहीं महसूस करेंगे जो कि होनी चाहिए। कैथार्सिस इलाज का सबसे पहला चरण है। ऐसे कई सारे चरण होते हैं जब जो कि रैशनैलिटी आने तक पहुंचने पड़ते हैं। कैथार्सिस इज जस्ट फेज 1। उस रोने से डरना नहीं है। अगर आपको रोना आया किसी से बात करके तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपके सिस्टम को रोने की आवश्यकता थी और आपने रोया। अगर आप एक दिन में 2 बार रोते हैं तो आपको मदद की जरूरत है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन, आपको एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। प्लीज किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें कि मुझे इतना रोना क्यों आता है, मन में क्या ऐसा है जिसको की अटेंशन की आवश्यकता है। दैट नाउ कौन सी चीजें होती हैं जो कि डिप्रेशन को कॉज कर सकती हैं? सबसे पहली चीज जो जानने की जरूरत है वो ये है कि डिप्रेशन मोटा मोटा 3 कारणों से हो सकता है। एक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है, वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। अगर आपके फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री है तो आपका डिप्रेस होना 40% तक प्रोबेबल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि जानने की आवश्यकता है। सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन इज कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं तो इस बात को अवश्य इन्फॉर्म करें। अगर वो रिस्पॉन्सिबल और एथिकल थेरेपिस्ट है तो वो आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है मेडिकेशन।
तो फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि मुझे किसी टेररिस्ट कैंप में पकड़ लिया जाता है, तो मुझसे ये उम्मीद नहीं करी जाएगी कि मैं खुशियां मनाऊं इस बात के बारे में कि मुझे अपने घर से रिहाई मिली। मुझे अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में रखा जाएगा तो मैं सिचुएशनल डिप्रेशन तो दिखाना ही दिखाना है मुझे। अगर मुझे काल कोठरी में रखा जाएगा, कहते हैं कि जब डॉग्स को कटखना बनाना होता है तो उनको 2-3 दिन तक बिना खाने के अंधेरे में रखा जाता है। दैट्स वेरी वेरी नेचुरल। एंड सो जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगर आपको बहुत स्ट्रेस है तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, ये नहीं 1-2 दिन का, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, जो कि आपके लिए पर्सनल होंगे। सो जेनेटिक, एनवायरनमेंट एंड साइकोलॉजी, 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, 3 किस्म के फैक्टर्स होते हैं। इसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो 5 किस्म की चीजों की जानने की जरूरत है। एक तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, जो मैं बता चुका हूँ। नंबर 2, मेजर लाइफ चेंजेस। आपके साथ कोई बहुत बड़ी चीज हुई, आपके किसी इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम को आपसे छीन लिया गया, तो यू कुड एग्जिबिट साइंस ऑफ डिप्रेशन। मेडिकेशंस हो सकते हैं, ऐसी दवाएं होती हैं जिसकी वजह से आपको डोपामिन इनहिबिशन होता है। डोपामिन इनहिबिशन की वजह से एक्साइटेशन की कमी होती है, आपको निष्क्रिय होने का मन करता है और उसकी वजह से आप डिप्रेशन के सिम्टम्स एग्जिबिट कर सकते हैं, दिन दिन भर सोने का मन करना। ये कई सारे मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। एंड इसलिए ये किसी भी डॉक्टर का फर्ज बनता है कि जब भी वो किसी को कोई मेडिकेशन दें, तो अगर उसके अंदर कोई भी साइकेडेलिक रिस्पॉन्सेज पॉसिबल हैं, डॉक्टर्स को बताना बहुत जरूरी है। ये मेरे संग हुआ था, मैं डिप्रेशन तक नहीं गया था, लेकिन मेरे संग हुआ था कि मैंने डिस्कवर किया पिछले महीने कि मुझे एक पेट की दवा दी जा रही थी जिसके अंदर बेंजोडायज़ेपिन थी, जो कि एडिक्टिव होता है, और मेरे डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया था और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बहुत जोर से डांट लगाई, मुझे पैसे वापस मिल गए, तो मैं आज खुश हूँ। लेकिन अगर मैंने उस बात को टेपर ऑफ नहीं किया, तो उस दवा को टेपर ऑफ नहीं किया होता, तो मैं एक बेंजोडायज़ेपिन एडिक्ट बन गया था। मुझे रात में इंसोम्निया होना शुरू हो गया था, एंड दैट्स नॉट कूल। मतलब दिस इज जस्ट वियर्ड। बहुत बड़े डॉक्टर थे वो जिन्होंने मुझे ये दवा दी थी। सो दैट नंबर 4, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसे डिबिलिटेटिंग कंडीशन है जिसकी वजह से आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आप अपने आप को इंफीरियर समझते हैं कि अब आप किसी चीज को नहीं कर पाते, नॉर्मल नहीं महसूस करते, इससे डिप्रेशन हो सकता है आपको। सब्सटेंस अब्यूज तो मैंने बताई, अगर आप हैबिचुअल सब्सटेंस अब्यूजर या ड्रग अब्यूज में अगर आप लगे हैं तो आपके संग ऐसा हो सकता है। सो दोज आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अच्छी वाली खबर, क्या डिप्रेशन ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, डिप्रेशन ट्रीट किया जा सकता है। साइकाइट्री इज अ डेवलपिंग फील्ड। हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में जितना जानते हैं उतना ही नहीं भी जानते हैं। इट्स समथिंग दैट्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग, एंड उसके बावजूद अच्छी खबर है कि डिप्रेशन को हाईली ट्रीटेबल माना जाता है। अगर किसी कारण से आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए तो सस्टेन जरूर हो जाएंगे, एंड करना भी चाहिए। सो जो इसका ट्रीटमेंट होता है, दैट्स मोस्टली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। वन इज कि आपके लाइफस्टाइल में स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपके घर में ही दिक्कत है तो आपको वहां से बाहर निकालना आवश्यक है। पहले जमाने की मूवीज में एक लाइन बोलते थे कि हवा पानी बदलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये बात अनट्रू नहीं है, बस वो एस्केपिज्म की तरफ नहीं चली जानी चाहिए। तो मान लीजिए आप कुछ दिन के लिए बाहर जाना पसंद करते हैं, तो वो इलाज नहीं है, वो केवल हवा पानी बदलना है। बट परमानेंट लाइफस्टाइल चेंजेस जरूर लाने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंजेस जरूर लाने पड़ते हैं, ताकि वो स्ट्रेसर्स जो घर में थे उनसे आप दूर चले जाएं। जब मैं घर के स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ तो मैं डिसफंक्शनल फैमिली पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे घर होते हैं जहाँ पे डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, और ये ऐसे नहीं है कि अनकॉमन है। आपको हैरानी होगी कितने ढेर सारे ऐसे घर होते हैं। आपको हैरानी होगी कि इनका परसेंटेज कितना अलार्मिंगली हाई है, और इसके बारे में बहुत कम बातें होती है क्योंकि लोग घर की बात को घर में ही रहने देते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस अकेले काफी नहीं है, थेरेपी की बहुत जरूरत होती है। एक मानसिक विकार के संग एक बात जरूर याद रखिएगा, डिप्रेशन के संग एक बात जरूर याद रखिएगा, रैशनैलिटी खिड़की से बाहर चली जाती है। सामने वाला सीधा सोच नहीं पाता है क्योंकि मन बहुत विचलित रहता है। तो थेरेपी की बहुत आवश्यकता होती है, और जैसे कि पहले कुछ स्पीकर्स ने कहा था, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत अच्छी होती है। ऐसे में सीबीटी कहते हैं उसको। सीबीटी के अंतर्गत आप का रैशनैलिटी से, लॉजिक से जो कनेक्शन है उसको वापस जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करी जाती है।
आपसे बार बार इस बात की अपील करी जाती है कि जो आपके संग हो रहा है उसके बारे में लॉजिकली सोचो, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आ रहा है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. द फोकस इज केप्ट एट लॉजिक, and therefore that over a period of time works a long distance to restore rationality and normalcy. Lifestyle changes, therapy, and very importantly medication. देखिए, अगर केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से डिप्रेशन हो रहा है और डिप्रेशन में मोस्टली केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उन केमिकल इम्बैलेंसेस को सप्रेस करना बहुत जरूरी है, वरना कितनी भी थेरेपी कर लेंगे, सामने वाला अगर व्याकुल है, विचलित है, तो हमारी बात उस तक पहुंचेगी नहीं. लाइफस्टाइल चेंजेस, थेरेपी एंड मेडिकेशन, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है मोस्ट केसेस में. कुछ एक्सट्रीम केसेस में मुझे ये जान के बड़ी हैरत हुई, कुछ एक्सट्रीम केसेस में आज भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज करते हैं, जिसे बिजली का शॉक देना कहते हैं. मुझे लगता था कि ये पुराने जमाने की चीज है, मुझे बहुत हैरानी हुई कि 21st सेंचुरी में आज भी ये चीज वैलिड है और बहुत इफेक्टिव मानी जाती है. ब्रेन में एक छोटा सा सीजर इंड्यूस करते हैं which goes on to have very therapeutic effects. हम प्रार्थना करते हैं कि इस चीज की जरूरत ना पड़े, बट या उसके अलावा ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एक होता है, जिसमें ब्रेन को मैग्नेटिक वेव से इंट्रोड्यूस किया जाता है. ये पेनफुल नहीं होता है, लेकिन इसका असर बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है. बहुत कंक्लूसिव एविडेंसेस अभी नहीं है. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बहुत कंक्लूसिव एविडेंसेस है. ट्रांसक्रेनियल इज गेटिंग देयर, बट बॉटम लाइन, डिप्रेशन इज ट्रीटेबल एंड देयरफॉर समस्या कहाँ पे आती है? याद रखिएगा कि जो इंसान डिप्रेस्ड है, जो इंसान डिप्रेसिव है, उसकी रैशनैलिटी बहुत लो है. जिस इंसान की रैशनैलिटी बहुत लो होती है, उसको हिंदी में कहते हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि. उसकी रैशनैलिटी बहुत लो है, जिसका मतलब क्या है कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकता, नहीं रख सकती. एंड देयरफॉर इनको आपकी मदद की जरूरत है. अगर आप इस वेबिनार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं लॉजिकली इस बात को कंक्लूड कर सकता हूँ कि आप डिप्रेस्ड नहीं हैं. आप हो सकता है अपसेट हो, किसी कारण से डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी रैशनैलिटी बची हुई है कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंडल्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेस्ड नहीं हैं और आप किसी की मदद कर सकते हैं. तो हम अपने नेक्स्ट वाले और लास्ट वाले चरण पे आते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है, एक छोटा सा चरण और है. आप क्या कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा से उन 9 में से कोई भी 5 सिम्टम्स एग्जिबिट कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि आप डायग्नोसिस करें, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट नहीं हैं. आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते, आप ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो किसी भी इंसान को पागल कहलाना अच्छा नहीं लगता. उसको जाके बोल मत दीजिए कि तुम पागल हो. आप उसके शुभचिंतकों तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि मैंने ये बातें ऑब्जर्व करी और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बार किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलवाने में कोई हर्ज ना हो. तो ये जरूर ऑब्जर्व किया जाता है कि एक सुपर डिप्रेसिव इंसान को, एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिप्रेसिव इंसान को कई बार 10 साल तक लग जाते हैं मदद मांगने से पहले. सोचिए, किसी इंसान की जिंदगी का एक पूरा दशक जा सकता है केवल इसलिए कि उसके घर वालों ने या उसके दोस्तों ने इस बात को जरूरी नहीं समझा कि उस इंसान की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करना है. ये नहीं बोलना है कि तुम आजकल बदल गए हो, छोड़ देना है, कि ये सजेस्ट करना है कि किसी इंसान के पास जाके पूछें कि क्या हो गया है. तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो कि ये लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि ये रैशनैलिटी से दूर हो चुके हैं. ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो कि आप कर सकते हैं. इनके लिए क्या कर सकते हैं आप उनको इनकरेज कर सकते हैं मदद मांगने के लिए. एक बार में नहीं होगा, कई बार बोलना पड़ेगा. कितने भी लोग मिले, उनसे बात करके, इनके आसपास जो सपोर्ट सिस्टम है उनसे बात करिए. इस बात के बारे में अवेयर रहिए कि कोई भी कई बार घर वाले इतने इवॉल्व नहीं होते कि वो इस बात को स्वीकार करना चाहें कि उनके घर में किसी इंसान को मानसिक समस्या है. वो लोग उस बात को पता नहीं क्यों तौहीन की तरह लेते कि हमारे संग सब अच्छा ही होना चाहिए, पता नहीं कौन सी दुनिया है, सब कुछ अच्छा होता है. तो मुझे बड़ा बुरा लगता है ये देख के, बिकॉज इसके चक्कर में बहुत सारे साल वेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे खुशी के मौके वेस्ट हो जाते हैं. तो आपको एनकरेज करने की जरूरत है. आप थोड़े से
कम लोकप्रिय हो सकते हैं इस चीज में, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने बारे में ना सोचें, जाके अपनी मदद ऑफर करें। दूसरा, आप ऐसे इंसान की मदद कर सकते हैं, अगर इस इंसान के पास घर वाले नहीं है या ऐसे लोग नहीं जो सपोर्ट करते हैं, आप इस इंसान की मदद कर सकते हैं एक थेरेपिस्ट ढूंढने में। अब ये इंसान आसानी से मानेंगे नहीं, इस बात को लेके चलिएगा, ये इंसान जिद्दी हो सकते हैं, ढीठ हो सकते हैं। तो आपको इन जो भी जितना भी आपसे बन पड़े, जितना भी आपके लिए इंसान मैटर करते हो, आप उनकी मदद कर सकते हैं। तीसरा, आप नोट्स बना सकते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया इनमें जिसकी वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं कि इनको मदद की जरूरत है, ताकि ये ना लगे कि ये आपकी धारणा है, ये ना लगे कि ये आपकी झक है, ये ना लगे कि आप किसी से बदला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि किसी को आप पागल करार कर रहे हैं। तो आपके पास अगर सिस्टमैटिक नोट्स बने हो तो वो एक रिस्पॉन्सिबल चीज है करने की, कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके किसी को इंट्रोड्यूस करें कि मैंने इनमें ये बातें नोटिस करी हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, कि थेरेपिस्ट तो आज मिल रहा है ना, आप पता नहीं कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं। So it's very important that you be methodical and scientific about it. I observed this over such a long period of time, and therefore I brought this person to your notice. Um, डिप्रेसिव्स को कई बार बहुत सारी शर्म होती है, कई बार कोई इंसान बहुत ज्यादा अक्यूट गिल्ट से गुजर रहा होता है कि वो कोई काम करना था जो नहीं कर सका, या किसी इंसान ने उसके मन में बहुत ज्यादा गिल्ट भर दी। मोस्टली फैमिली मेंबर्स कई बार ऐसी चीजें करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप उस इंसान की गिल्ट को काउंटर करने के लिए उस इंसान की को ये बता सकते हैं कि जो तुमने किया है उसमें मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। आप कई और लोगों से भी ये बात बुलवा सकते हैं, ताकि उनकी जो जो मन पे भार पड़ा हुआ है, वो हम लोग लोगोफिलिया में बड़ी अच्छी चीज कहते हैं, जैसे हैंड रेजिंग कहते हैं। तो हम लोग 15 लोगों के घेरे में बैठेंगे, कुछ किसी इंसान में अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं हमें, तो हम लोगों से पूछते हैं, ऑब्जेक्टिवली पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो ये बोल रहे हैं वो एबनॉर्मल है। और जब लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता है कि ये बात एबनॉर्मल है, तो हम हमें साफ दिखता है कि सामने वाले को कितनी राहत मिलती है उस बात से। एंड देन उनकी लड़ाई वहां से शुरू होती है। उनकी लड़ाई जिंदगी को वापस पाने की जो लड़ाई होती है वो वहां से शुरू होती है। सो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। आप बहुत वैल्यूएबल इंसान है, ये याद रखिएगा कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किसी को मदद की जरूरत है, भले ही आप गलत साबित हो जाएं, ये बहुत जरूरी है कि आप आवाज उठाएं, बिकॉज हो सकता है कि केवल आप ही वो इंसान हो इस इंसान के दायरे में जिसने ये वेबिनार अटेंड किया है, जिसको ये मालूम है कि क्या क्या चीजें होती जो देखने की। आपका चुप रहना गलत होगा, अनैतिक होगा। सो प्लीज डू दैट। जो लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो कि सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि ये सुशांत के बाद से हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग इस बात के बारे में क्यूरियस हैं कि डिप्रेशन का सुसाइड से क्या लेना देना है। प्लीज इस बात को याद रखिएगा, मैंने आपको 14 से ज्यादा डिप्रेशन के प्रकार बताए थे, हर प्रकार में सुसाइड का खतरा नहीं होता है। तो इनको ऐसे मत ट्रीट कीजिएगा जैसे ये किसी किस्म के टाइम बॉम्ब है जो फटने वाले हैं। ये इंसान हैं, ये ऐसे लोग हैं जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं, और ये बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। बस समय से और निरंतर इनको बराबर रूप से केयर की जरूरत है, एंड दे विल बी राइट बैक टू परफेक्ट नॉर्मलसी। राइट? सो सुसाइड का खतरा कब होता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होता है। क्लिनिकली डिप्रेस इंसान है तब सुसाइड का खतरा है। इसके बाहर के जो लोग हैं उनको भी हो सकता है। तो जो बात कहने की है वो मैं जल्दी से बता देता हूं कि 2 स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किसी इंसान को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो जो दुनिया की पॉपुलेशन ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, उसमें 2 से लेकर 8% तक लोगों के की मृत्यु अगर हुई है तो सुसाइड उसका कारण है। अपर लिमिट 8 है, जिसका मतलब 92% ऑफ दीज पीपल सर्वाइव। So you have to be very, very sure about this entire thing, that it's not that common to go through something which causes suicide and call it depression. इतना डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता कि कोई डिप्रेस्ड है तो सीधे आपने देवदास ही अज्यूम कर लिया सीधे सीधे। That's just literature at its peak. Don't confuse that for science. It doesn't happen that way. Number 2, अब हम आते हैं, तो हमने क्या कहा, जो दुनिया के जितने भी डिप्रेसिव है उसमें से 2 से लेकर 8% लोग एवरेज में अक्रॉस कंट्रीज सुसाइड के लिए लायबल पाए गए हैं, सुसाइड सक्सेसफुली कमिट किया है। अब हम दूसरी स्टैटिस्टिक देना चाहते हैं आपको। वो क्या है कि जितने भी लोगों ने सुसाइड कमिट करी है दुनिया में, उनमें से 50% या तो डिप्रेशन ग्रस्त थे, या फिर किसी अन्य मूड डिसऑर्डर
से ग्रस्त थे। मूड डिसऑर्डर्स कई किस्म के जो मैंने आपको बताए थे 14, उनमें से कोई ना कोई थे। तो मेरे बात को अगर आप कंफ्यूजिंग समझ रहे हैं तो मैं जल्दी से फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो ये लगभग 92% चांस है कि वो इंसान सुसाइड कमिट नहीं करेगा। लेकिन जितने भी लोग दुनिया में सुसाइड कमिट करते हैं, अपने आप को मारना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले सेशन में बोला था, हमारे अंदर सेल्फ प्रिजर्वेशन टेंडेंसीज होती है, उसको फ्रॉइड ने इरोस बोला था, लाइफ अफर्मिंग टेंडेंसीज होती है। अपनी जान लेना बहुत मुश्किल होता है। जितने भी लोगों ने सफलता प्राप्त करी है इस चीज में, उसमें से 50% को या तो डिप्रेशन था या कोई ना कोई मूड डिसऑर्डर था। ऐसा नॉर्मल नहीं होता कि कोई इंसान सुसाइड करे। कई लोग गलती से सुसाइड कर जाते हैं, इम्पल्स में आके बहुत इफेक्टिव रूप से अपने आप को मार लिया। कई लोग अटेम्प्टेड सुसाइड करते हैं जिसमें कि वो ऐसी चीज करते जो बहुत इफेक्टिव नहीं होती, नींद की गोलियां खाना जैसे एक होता है, तो हमेशा वो असर नहीं करती, उससे उनको बहुत सारा नुकसान हो जाता है, लेकिन सुसाइड तक नहीं पहुंच पाते वो। इट्स मोर ऑफ अ क्राई फॉर हेल्प देन एन एक्चुअल अटेम्प्ट फॉर सुसाइड। तो मुझे लगता है कि ये एक ठीक ठाक, मैंने आपसे 9 सवालों के जवाब दिए हैं। ये वो 9 सवाल थे जो कि मैंने बटोरे थे लोगों से कन्वर्स करके। अगर आपको कोई और सवाल हैं डिप्रेशन के बारे में, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस चैट फोरम पे पूछ सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो चाहें तो क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू कर सकते हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। I'd like to thank all the organizers for having me on this platform. I think this is a really important thing. I think that a lot needs to be told. ये डिप्रेशन बहुत बड़ा फैशनेबल हो चला है और इतनी आसानी से नहीं बोलते हैं। ज्ञान का सहारा लें, उससे जिंदगी अच्छी हो जाती है। Thank you for listening. Thank you so much, Dhruv, once again for being here with us for the second session. And you have really cleared all our doubts about depression and how to recognize it, how to deal with it in a very composite manner. And I request the participants, if they have any questions, please put them on the chat box. And if Ayushi, you have collected any questions, please Yes, ma'am. let us know. Do let Yes, us know. ma'am. We have time for 2-3 major questions. Okay, ma'am. First of all, I would like to congratulate Dhruv sir, because literally he has cleared so many questions. I have noted down so many questions, but without even asking him, he has cleared so many questions. So I'm asking rest of the questions. Sir, the common question that was raised, yeah. So the common question that was raised was, can we treat depression without professional help? Are you asking me, Ayushi? Yes, sir. Ji. So the answer is no. Depression cannot be cured without professional help. आप जैसे कि मैंने कहा, लाइफस्टाइल चेंजेस तक जा सकते हैं। 3 तरीके होते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के, और इन तीनों को कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है। तो विदाउट प्रोफेशनल हेल्प यू कैन क्रिएट लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसे हवा पानी बदलना कहते हैं, बट मेडिकेशन और थेरेपी एक अनट्रेन्ड प्रोफेशनल, एक अनट्रेन्ड इंसान नहीं कर सकता है। तो द आंसर इज नो, यू शुड नॉट ट्रीट दिस एट होम। Thank you, Dhruv. Any other question? Yes, ma'am. Ayushi? Yes, ma'am. How do we compete with negative thoughts, or how do we reverse compulsive repetitive thoughts? Is this question addressed towards me, or is somebody Yes, else? Yes, Dhruv, sir. you are Yes, here sir. for us. I think all the other panelists have already left. All right. All right. So can I hear the question again, please? Yes. How do we compete with negative thoughts, or how do we reverse compulsive repetitive thoughts? जी, तो इसका एक अच्छा जवाब जो आएगा, how do we compete with, how do we control persistent negative thoughts, का एक अच्छा जवाब जो आएगा वो साइकाइट्री के रेम से आएगा। और मैं ये चाहूंगा कि ये वाला सवाल जो हम लोग के साइकाइट्रिस्ट पैनल पे थे उनको भेजा जाए। जो दूसरा तरीका है वो मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि अगर ये इंसान मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से नहीं गुजर रहे हैं, अगर ये एक ऐसे इंसान हैं जो कि सिचुएशनल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो
मैं दो किस्म के रिचुअल्स बताना चाहता हूँ। ये रिलीजियस रिचुअल्स नहीं है तो उसको कंफ्यूज ना किया जाए। दो किस्म के रिचुअल्स बहुत जरूरी होते हैं। एक रिचुअल होता है जिसे कहते हैं मॉर्निंग रिचुअल्स, जिसका मतलब है कि अगर आप सुबह उठते हैं और आप अपने आप को मोशन में कन्वर्ट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके आपके दिमाग में एज अ मैटर ऑफ हैबिट आपके दिमाग में डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, BDNF, जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बोलते हैं, ये चीजें ट्रिगर होती हैं। इसको कई लोग मिरेकल मॉर्निंग बोलते हैं, लोकप्रिय तरीके हैं बात करने के। द पॉइंट एसेंशियली इज दैट दीस आर एसेंशियल केमिकल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू हैव मोटिवेशन। अगर आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिटर्स ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, तो it's very unlikely that even a fully functional person is going to have a happy productive day. तो अगर कोई इंसान मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं गुजर रहा है, तो आप उसको इन रिचुअल्स के थ्रू एक्सरसाइज करवा सकते हैं रोज सवेरे, thereby giving this person the opportunity of releasing these. The second kind of ritual that I would like to promote is a ritual which is called gratitude. Gratitude एक ऐसा इमोशन है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस से भी ज्यादा बढ़ के एक चीज आती है जिसे फुलफिलमेंट कहते हैं। देखिए, हर इंसान की जिंदगी का एक लक्ष्य होता है और हर इंसान की जिंदगी के कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लक्ष्य एक होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं। सो लेट्स से आपकी जिंदगी का लक्ष्य है कि आप अपने जीवन काल में कुछ कर सकते हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके आसपास हो, आपकी जिंदगी में म्यूजिक हो, आपकी जिंदगी में स्पोर्ट्स हो, आपको जो भी अच्छा लगता है, आप लेखन करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। So there are lots of desired features that you may want to have in your life, and therefore, um, जब हमें जिंदगी की या वक्त की मार पड़ती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज होती है जिंदगी के अंतर्गत, तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड ना समझें उस चीज से, क्योंकि जब हमारी जिंदगी डाउन होती है तो रात में जब हम सोने जाते हैं, it's very important that we understand that the only thing that we can control in life is ourselves, is the way we feel about life. रात में सोने से पहले मोबाइल फोन ना देखें। रात में सोने से पहले बिल्कुल 1 घंटा पहले या आधे घंटे पहले जो लास्ट चीज आप कर रहे हैं, वो टेलीविजन स्क्रीन या किसी किस्म की स्क्रीन ना हो, वो कोई इंसान ना हो जिसकी नेगेटिविटी आप किसी से बहुत डीप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं सोने से ठीक पहले। स्लीप का एक रिचुअल बनाना पड़ता है। याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम लोगों की जिंदगी में मेंटल इलनेसेस आती हैं, तो लगभग 10 में से 6 मेंटल इलनेसेस में स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। अगर आपको इरेगुलर स्लीप हैबिट्स हैं, तो आपके अंदर कुछ दिनों में कुछ ना कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, जो भगवान करे टेम्पररी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि काफी हद तक प्रोट्रैक्ट हो जाए। तो स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है, जिसके लिए आपको रात में सोने से पहले अपना आखिरी इमोशन कंट्रोल करना है। वो बिटरनेस नहीं हो सकता, वो एंगर नहीं हो सकता, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं हो सकता। आप रात में सोने से पहले ईमेल नहीं चेक करेंगे, व्हाट्सएप नहीं चेक करेंगे, क्योंकि किसी और की नेगेटिविटी आप तक पहुंच सकती है। आप रात में सोने से पहले एक इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे और उस इमोशन को कहते हैं ग्रैटिट्यूड। तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है जो कि सक्सेसफुल लोग करना पसंद करते हैं। सक्सेसफुल का मतलब अमीर नहीं होता, सक्सेसफुल का मतलब सक्सेसफुल होता है। जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप उसमें सक्सीड कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल। तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है जो कि आपको करनी चाहिए, जो कि होती है ग्रैटिट्यूड। अगर आप बस रात में सोने से पहले 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आज दिन 24 घंटे में आपने ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस किया है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट, इस बात को कंप्लीट कर लें। ये कुछ भी हो सकती है, ये बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज हो सकती है। अगर आपको नोबेल पीस प्राइज मिल गया तो आप उसके बारे में ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आप सुबह से बिजली नहीं गई तो आप उस समय पहली चीज आती है, राइट इट डाउन इन अ डायरी, इन अ नोटबुक, इन समथिंग दैट इन लोगोफिलिया वी लाइक टू प्रमोट एज अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो वो किताब बड़ी मैजिकल बन जाती है कुछ दिनों में, बिकॉज उसमें अच्छी ही बातें लिखी है, उसमें नेगेटिविटी की सोने से पहले आपने श्योर कर लिया, महसूस हो सकता है कि ऐसे कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में जो सुबह उठते ही अपना फोन चेक नहीं करते। दीज आर नॉट रेगुलर पीपल, दीज आर अचीवर्स इन द वर्ल्ड। ये सुबह उठ के सबसे पहली चीज करते हैं कि वो दोबारा से ग्रैटिट्यूड जर्नल खोलते हैं। इस बार वो किन्हीं 3 लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं।
याद रखिएगा, रात में सोने से पहले हमने 3 फीचर्स ऑफ आवर लाइफ कि आज मेरी जिंदगी में ये 3 फीचर्स थे कि मेरी फैमिली मेरे संग थी, मुझे खाने को अच्छा खाना मिला, मेरे पास छत है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड बिकॉज़ आई नो इट कैन बी टेकन अवे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मुसीबतें आने में देर नहीं लगती। अ पर्सन हु इज माइंडफुल इज अ पर्सन हु इज ग्रेटफुल। सुबह उठ के आप किन्हीं 3 लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप इन लोगों को लिख के थैंक यू भेज दें ताकि आपकी पॉजिटिव वाइब्स उन तक पहुंच जाए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो, जो कि पता नहीं क्यों है, छुपना चाहते, तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू सच एंड सच पर्सन बिकॉज दैट पर्सन ब्रॉट दिस फीचर इनटू माय लाइफ विद इन द लास्ट 24 आवर्स। आप एक और आगे चरण भी जा सकते हैं, व्हिच इज द लास्ट स्टेप इन ग्रैटिट्यूड, कि आप 3 चीजें लिख सकते हैं दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर टू योरसेल्फ। देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी जिंदगी में हार मान सकते हैं। आप कभी भी जिंदगी में बोल सकते हैं कि आज सुबह मैं उठना नहीं चाहता, लेकिन आप इतने सालों से उठते आए। दैट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर आपके घर वालों ने आपको थैंक यू नहीं बोला उस चीज के लिए, तो याद रखिएगा जिस दिन आप नहीं रहेंगे, दे विल मिस यू एंड दे विल क्राई अबाउट इट। सो समबडी नीड्स टू थैंक यू एंड यू शुड बी दैट पर्सन। व्हाई नॉट थैंक योरसेल्फ एज वेल? तुम हार मान सकते थे, तो तुमने नहीं मानी। दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। सो क्लोज योर डे विद ग्रैटिट्यूड, ओपन योर डे विद ग्रैटिट्यूड एंड रिकरेंट नेगेटिव थिंकिंग मैं देखता हूं कैसे रहती है आपकी जिंदगी में। अगेन सेइंग, अगर आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो आपके पास इतनी रैशनैलिटी होगी नहीं कि आप ये सब कर सकें। दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर नॉट क्लिनिकली डिप्रेस्ड एंड अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो कुछ महीने की 5-6 महीने लगते हैं कम से कम रेगुलर मेडिकेशन। रेगुलर का मतलब कभी कभी नहीं, रोज मेडिकेशन देना पड़ता है। 5-6 महीने के अंदर आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां से ग्रैटिट्यूड जर्नी जैसी चीजें आपके लिए शुरू करी जा सकती। दैट्स माय आंसर। Thank you, Dhruv. I think we should close the session of Yes. question answers. Yes. And once again, I'm very grateful to you for being here for the second session as well, and for clearing. So the session is closing now, and it's my turn to give the vote of thanks. And as Dhruv said, we should always be grateful to the people who have helped us. And I begin with my Honorable Chairperson, Dr. Shashi Tandon, who has all along been with us in all these 4-5 hours of our discussion. I'm very grateful to you, ma'am, for sparing your precious time and being with us and blessing us with your views, which I feel can be said to be just the thumbs up. It's the best. And, you had the crux of the Indian philosophy in it. And if we abide by it, we are surely going to be successful and happy. And as Dhruv says, we have to be happy, and success is what makes us happy, and anything can make us happy. So I'm very grateful to all my speakers, honorable speakers who have been here, Dr. Saurabh, Dr. Alok, Dr. Neelam, Dr. Jyotsna, and my co-organizers, Dr. Manju Singh ji, Mr. Daya Shankar ji, for being with us and helping me conduct this this webinar. I once again thank all my staff who has been all along with me in these days when we've decided and we've done this webinar. I also thank the attendees who have so enthusiastically been here, and I'm so sure so many doubts must have been cleared, and this is the beginning from where we have to move ahead and we have to demystify depression. With these words, I thank also my group of people who were who were teaming with me in this webinar in the digital level. They are here since morning and they have helped me all across. I would like to name Srijan, Ayushi, Ritu, Shivani, and Vasundhara and Dipanshu, who have been here. And I also wish to thank Sumit, who has been with Madam all day through. Thanks a lot, all of you. And we wish to meet again in such sessions. I'm so grateful you all have spared your time. I wish we all could
go together and work more on this to demystify depression. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for having us. Thank you, ma'am. Thank you, Dhruv. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Ranjana ji, special namaste to you. Now relax. Thank you so much, ma'am. Kavita from Katni. Oh, thank you, Kavita. Thank you. फिर मिलते हैं जल्दी. जी जी मंजू जी, जी. अभी हम लोग फिर से बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे नहीं क्या नहीं क्या बिल्कुल, हुआ। अभी तो स्टार्ट हुई है भाई. है ना, अभी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. बिल्कुल। सुधा जी नमस्कार. नीलिमा जी, आयुषी बेटा, जो भी और जो बच्चे हैं हमारे जो अब तक जुड़े हुए हैं, वेल डन, वेरी वेरी वेल डन. दिस वाज क्वाइट नीडेड रंजना जी, बहुत जरूरत है इसकी, बहुत जरूरत है इसकी. Relevant. बहुत relevant. Ma'am, I would like to tell everyone that our registration crossed 1600 and we have to close it early in the morning today. नहीं नहीं अच्छा है बेटा, अभी इसके बाद अभी 5000 क्रॉस करने वाला वेबिनार करना है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमें क्या डरना है भाई, हमें तो आगे बढ़ बढ़ के काम करना है बच्चों. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके रंजना जी. हाँ, lots of love to kids, to both the daughters. Yeah. Namaste. नमस्ते। बाय नीलिमा। Bye everyone. बाय मैम। Bye. बाय सुधा मैम। Bye. बाय आयुषी। Bye, ma'am. बाय। Bye. Hello. हाँ हेलो। Madam, I have posed a question. Later on, after the session, is it possible if you all could answer? Look, I posted one email in the chat of Dr. Yes, ma'am. Bajpayee, Right, and right. Dr. Bajpayee said that anyone who wishes to ask any question, they may contact me on this email. Moreover, he is also available on FB, and he has also posted that people who wish to ask questions can approach me. So it was a kind gesture from his side, and I request you to contact him. Thank you on so much. email. I'll go ahead and do that. All right. Thank you, everyone. Have a wonderful evening. चलिए भाई, बाय बाय। एंड कर दीजिए मैम. नमस्ते. एंड कर दीजिए. एंड मीटिंग ऑल. अपने से तो करने से फायदा नहीं है, ये लोग कहीं चले गए हैं। ऊपर देखिए इंड दिख रहा होगा, इंड करके. मैम होस्ट वाली आईडी इस पे हाँ हाँ होस्ट वाली पर। इंड इंड करके होगा. लीव के बगल में, या फिर अच्छा या आप लीव कर दीजिए. अच्छा लीव कर दीजिए. समझ में नहीं आया। बंद कर सकते हैं हम। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। मैम एवरीवन कैन लीव द मीटिंग आई थिंक. आई थिंक एवरीवन विल लीव। आप लीव करिए. होस्ट वाले मीटिंग से आप लीव करिए, मैं होस्ट हो जाऊंगा. मैं कर देता हूँ. ठीक ठीक। N for